इस क्वेश्चन में बताया गया है कि समान प्रारंभिक वेग u से सभी संभव दिशाओं में कुछ गोलियां दागी जाती हैं। गोलियों के द्वारा अधिकतम घेरी गई भूमि का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए अपने को क्या बोला है कि समान प्रारंभिक वेग u से सभी संभव दिशा में कुछ गोलियां दागी जाती हैं। सभी गोलियों का प्रारंभिक वेग सेम है, जो भी पॉसिबल डायरेक्शन है उस डायरेक्शन सभी डायरेक्शंस में गोलियां दागी जाती हैं। तो आपको पूछा गया है कि गोलियों द्वारा अधिकतम घेरी गई भूमि का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए अपन कह सकते हैं कि इसको अपन डायग्राम के माध्यम से समझें तो गोलियां सभी संभव दिशाओं में दागी गई है। तो जब अपन बात करेंगे धरातल पर इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कैसा होगा, आप कहोगे वर्ताकार जैसा होगा। तो इस तरीके से वर्ताकार क्षेत्रफल आपका बनेगा। तो आप कह सकते हैं कि बंदूक यहाँ पे रखिए, इससे सभी दिशाओं में गोलियां दागी गई। तो इसकी जो त्रिज्या है उस त्रिज्या का मान अधिकतम होगा, तभी तो क्षेत्रफल अधिकतम होगा। तो आप क्या कह सकते हैं कि त्रिज्या जो है वो किसके बराबर होनी चाहिए, वो होनी चाहिए अधिकतम प्रास के बराबर। किसके बराबर, अधिकतम प्रास के बराबर। लेकिन अपन जानते हैं कि अधिकतम प्रास कितनी होती है, अधिकतम प्रास होती है 45 डिग्री के कोण पे, और उस आर मैक्स का जो मान होता है वो मान होता है अपना कितना, u²/g। तो आप कह सकते हैं कि u²/g इसका त्रिज्या होगा, जो कि अधिकतम क्षैतिज प्रास के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे अपने को पूछा गया है अधिकतम क्षेत्रफल यानी एरिया मैक्सिमम। तो अपन आप कह सकते हैं कि एरिया जो होगा वृत्त का वो पाई गुणा त्रिज्या के होल स्क्वायर के बराबर होगा। पाई गुणा त्रिज्या का होल स्क्वायर, तो पाई की जगह पाई रख देंगे, त्रिज्या की जगह अपन कह सकते हैं यदि u है तो u²/g आर मैक्स होगा, इसका होल स्क्वायर अपन कर देंगे तो पाई रह गया। u की घात अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि 4 हो गई बटा में g²। क्या इस तरीके से ऑप्शन अपने को दिखाई दे रहा है। तो आप कह सकते हैं देखिए पाई यहाँ पे ये गलत लिख दिया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो पाई गुणा में u²/g का होल स्क्वायर यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा।